अभी आज जनसभा में शामिल होने आए थे। योगी जी का संबोधन हुआ। संबोधन के दौरान उन्होंने बहुत सी बातें कही, जैसे कि प्रदेश में अब जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहा है, माफिया मुक्त हो गया है। उन्होंने कई माफियाओं के नाम भी लिए। इसके अलावा उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत को और आगे बढ़ाने की बात कही। उन्होंने अपने संबोधन में बहुत सी ऐसी बातें कही जिसका आम जन से सीधा कनेक्शन है। इस पर क्या, संबोधन तो आपने भी सुना होगा, इस पर क्या कुछ कहेंगे? योगी जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मैं पिछले जब से इनकी सरकार बनी है, एक ही संबोधन, इनका उद्बोधन सुनते आ रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना इनकी है, इनकी जो भी स्कीमें हैं, जो आम जनमानस है, जो कम पढ़ा लिखा, जो अशिक्षित है, वो उन तक नहीं पहुंच पाता। पहुंच वही लोग पाते हैं जो या तो उनके बेहद करीबी हैं या तो बहुत उनके चहेते हैं। अभी मैंने सुना यहाँ 1700 करोड़ परियोजनाओं का इन्होंने लोकार्पण किया, और हम लोग देखते हैं कि यहाँ कई सारे आवास जो बने हैं उनका अभी तक केवल शिलान्यास हुआ, उन पर नींव पूजन हुआ, उनका भूमि पूजन हुआ, लेकिन अभी हमने देखा नहीं कि किसी को उन्होंने चाबी दी हो। योजनाएं तो बहुत बनती हैं, लेकिन धरातल पर कितनी दिखाई देती हैं, बस इस संबंध में हमारा आपसे सवाल। धरातल पर देखिए, धरातल पर जो काम अखिलेश ने किया, मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैंने देखा अखिलेश जैसा कार्य किसी ने नहीं किया। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो महिलाओं की सुरक्षा रक्षा के लिए मायावती से बेहतर कोई नहीं था। आज महिलाएं, जैसे हमारी बहन जी भी कह रही थी, तो अगर इनके घर में देख लिया जाए तो इनके परिवार में जो बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे अगर नहीं हैं, तो उनका भविष्य अंधेरे में है। अगर उनको पढ़ाया लिखाया जा करके अगर उनको रोजगार नहीं मुहैया हो पाएगा, तो आज तो ये है, कल वो अपने पैरों पर कैसे खड़े होंगे, ये सबसे बड़ी समस्या। आप लोग पत्रकार, जर्नलिस्ट है, आपने देखा होगा, आप सही बात उठा नहीं सकती। आप सही बात उठाएंगे, आपके खिलाफ FIR हो जाएगी, मुकदमा लिख जाएगा, आपको पुलिस वाले जेल भेज देंगे। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, लोकतंत्र जीवित था। आज बिहार का जो सेकेंड फेज का वोटिंग हो रहा है, हम लोग वहाँ भी गए तो देखा वहाँ की जनता जनार्दन बिल्कुल अलग। यहाँ लोग बोलते डरते हैं, आन कैमरा सबूत लाए। जैसे अब राहुल गांधी देखिए, वो चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता के अंदर एक बहुत बड़ा आक्रोश है, और बदलाव तो आएगा। अब ये नहीं हम कह सकते कब आएगा, क्योंकि मैंने देखा कि धरातल पर दिख रहा है, लेकिन जो आम जनमानस वो परेशान बहुत है। 5 किलो राशन से कभी जीवन नहीं चल सकता। अगर पढ़ा लिखा लड़का है, उसको रोजगार मिले, वो अपने पैरों पर खड़े होकर के कुछ ऐसा काम करे जिससे, जैसे हमने स्टॉल भी देखा, बहुत सी दीदियाँ समूह की है, उनको पैसा मिलता है, उनको रोजगार करने के अवसर मिलते हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट चलते हैं। लेकिन कहीं पर हमारे ही मंत्री, नेता, विधायक, अधिकारी उनका प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो मायूस होकर लौट जाती है। ये तमाम समस्याएं हैं। अभी आप ये रोजगार का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री जी अक्सर अपने संबोधन में कहते रहते हैं कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है। अगर आपने पहले देखा होगा, अभी उनका लेटेस्ट बयान है जब उन्होंने कहा कि आज का युवा रील बनाकर पैसे कमा रहा है। अगर आपने ये संबोधन उनका देखा होगा तो आपको बेहतर पता होगा। तो आज प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं रील बनाना भी एक तरह से रोजगार ही है, क्योंकि उससे भी लोग अर्न कर रहे हैं। इस पर क्या कुछ कहें? देखिए, रील बनाकर पैसा अर्न करना जो उन्होंने बात कही, वो तो स्टेटमेंट उनका अच्छा, लेकिन ये कहीं ना कहीं उपनिवेशवाद को बढ़ावा देना जैसा है। रील हम बना रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, नाच कूद हम रहे हैं, पैसा अमेरिका कमा रहा है, डॉलर वो कमा रहा है, USDT वो कमा रहा है, पैसा हमारे देश का बर्बाद हो रहा है। अभी हम लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं कि सोना जो आज से करीब 10 साल पहले 28,000 में था, आज 1,28,000 तक हो गया है। ये कहाँ का क्या है? ये आम जनमानस, जो बच्चों बेटियों की शादी करी जाएगी तो वहाँ से मंगलसूत्र, जो कहा गया था भाई पहलगाम में जो हमला हुआ था, तो मुझे लगता है शायद उन्होंने जो बात कही थी कि मंगलसूत्र नहीं बजेगा, ये लोग ये बात कही थी, तो शायद यही तो वजह है। क्या किसी का छीना नहीं जाएगा, लेकिन इतनी महंगाई कर दी जाएगी कि आप चला नहीं सकते। सिलेंडर आप देखिए, 900 रुपये का सिलेंडर है। जैसे ही सिलेंडर खत्म होने की तारीख आती है, शरीर कांपने लगता है कि 900 रुपये एक गरीब जनता के लिए बहुत परेशान। क्योंकि महिलाएं खाना बनाती है, काम महिलाएं करती हैं घर का, लेकिन कमाते हम लोग हैं। महिलाएं हमसे कहेंगी, पत्नी हमसे कहेंगी कि आज ये चीज़ खत्म होगी। जब हम लोग बाहर जाते कमा खिलाते हैं, तब ये समझ में आता है कि हम कैसे परिवार को चलाएं। बच्चों को पहले महिलाएं सुसाइड करती थी, अब पुरुष सुसाइड करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका मंगलसूत्र भी छीना जाता है, उनकी मांग का सिंदूर भी छीना जाता है। सारी चीज़ें तब क्या करती महिला, तो उनके साथ कोई नहीं होता है। सरकार आती है, चली जाती है, लेकिन आज के जो मुद्दे हैं, आम जनमानस को, आम नागरिक को उस पर लड़ना चाहिए कि हमको अपने भविष्य के लिए हम अमेरिका से कंपैरिजन करते हैं, हम विदेश घूमते हैं, और ये भी कहा जाता है कि वे लोग जो विपक्षी दल है, राहुल गांधी को लोग निशाना साधते कि विपक्षी हो करके वो यहाँ पर रह करके हमारे देश का क्या तरक्की करेंगे। अरे कहीं ना कहीं मोदी जी भी तो विदेश से जाते, कितना पैसा खर्च होता है। आज ही सभा हुई है,
ये कितना बड़ा पैसा खर्चा हुआ है। एक इस स्कूल में कार्यक्रम किया गया। तो ये तमाम समस्याएं हैं। अगर बदलाव लाना चाहें तो किसे देखना चाहते हैं? देखिए, बदलाव के मसले पर हम उस व्यक्ति को चुनेंगे। आज भी मैं शुरू से कह रहा हूँ, मैं उस व्यक्ति को चुनूंगा जो हमको ये समझे कि हमको क्या ज़रूरत है, रोजगार दे, हमारी शिक्षा मजबूत करे। हमें लोकतंत्र में जो मीडिया चौथा हिस्सा में लोकतंत्र सबके लिए तो है, हम अपनी बात को खुल के कह सके। अगर सोशल मीडिया न होता तो तमाम चीज़ें हम लोग जान भी न पाते। बड़ी बड़ी मीडिया संस्थान है, उनको देखा जाए तो उनको बड़ा बड़ा पैसा मिलता है, बड़े बड़े अखबारों में विज्ञापन छपते, लेकिन क्या वो बातें आम जनमानस, इतने लोग खड़े हैं हमारे, चाहे जिनसे आप पूछ लीजिए, क्या टेलीविज़न चैनल खोल कर देखते हैं? नहीं कोई देखता। टीवी देखना बंद कर दिया। टीवी पर इतने टैक्स लग गए हैं कि आप कोई भी कार्यक्रम ले लीजिए, अगर 400 का रिचार्ज कराते हैं तो करीब 40-70% जो है आप टैक्स, कितना जीएसटी की बात कर लीजिए। पतंजलि का जो 634-670 रुपये का घी था 1 किलो, अब 734 रुपये का घी हो गया। उसमें पता चला 100 ग्राम कम भी, यानी 1 लीटर है और 734 हो गया। तो जीएसटी कहाँ घटी? तमाम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें घटा, जो चीज़ें कभी लोग पूछते नहीं, तो उस पर जीएसटी घटी है। तो उससे क्या लाभ होगा? जब तक हम कोई चीज़ को बराबर पैरेलल में नहीं देखेंगे, तो अभी किसान देखिए खाद के लिए कितना मारामारी था, तमाम समस्या, क्योंकि लोग भूल जाते हैं। हमारे हर जनता बहुत भोली होती है, उसको याद नहीं रहता है। वोट के समय याद रहता है, फिर भूल जाती है, इसीलिए उसका फायदा लोग उठाते हैं। चुनाव के समय बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, जैसे तमाम परियोजनाएं निकाली जाती हैं, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, लेकिन धरातल पर वो काम किस हद तक होता है? क्योंकि सत्ता 5 साल की है। एक बार अगर कोई मुख्यमंत्री बन गया, एक बार 5 साल हो गया, आप सोच लीजिए, अगर वो विधायक बन गया तो उसकी पेंशन मजबूत, मंत्री बन गया डबल पेंशन मजबूत, अगर सांसद बन गया तो ट्रिपल पेंशन मजबूत, उसका पारिवारिक यदि 3 पीढ़ी बैठ कर खा सकती है। तो ये राजनीति ऐसी है, अगर ये वादे नहीं करेंगे, जनता को ठगा नहीं जाएगा, तो जनता वोट कैसे गया? अब बहुत से ऐसे लोग पैसा भी ले लेते हैं। अभी ग्राम पंचायत के चुनाव आने वाले, सबसे देखा जाए तो सबसे संवेदनशील चुनाव माना जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो यही कारण है कि जनता को, क्योंकि जनता जब तक शिक्षित नहीं होगी, पढ़ेगी लिखेगी नहीं। अभी RTE योजना के तहत राइट टू एजुकेशन की बात कर लीजिए, तो वहाँ पर जो बच्चों का एडमिशन 20-25% का एडमिशन हुआ था, उसमें 25% बच्चों को जिनका एडमिशन हुआ, उनके परिजनों के जूते चप्पल के लिए जो 5,000 वादा किया गया था, उसके पैसे तक खाते में नहीं डाले गए, बजट नहीं आया। ये तमाम देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें। देखो, ये जनता है, एक जनता किसी को कुछ भी कह सकती है। अगर घर में 3 भाई हैं तो एक भाई बड़े भाई को गाली देता है, जो बेईमान है। तो ये जनता है। अगर कोई अच्छा काम करता है तो 4 आदमी होते हैं, तो सबके लिए भले नहीं होते। और इस सरकार से तो हम खुश हैं। ठीक, इस सरकार में हर आदमी, हर खेती का हो चाहे सर्विस लाइन का हो, हर आदमी सुखी है। बस वही लोग नहीं हैं जिनको 4 पैसे अलग से नहीं मिलते हैं। लोग कहते हैं कि सरकार अच्छी नहीं है, रेल बेच दिया है, हवाई जहाज बेच दिया है। अगर रेल बेच दिया है तो आज की डेट में मैम जी, इस लाइन पर 1 ट्रेनें क्यों नहीं गुजरी? अगर रेलवे लाइन सरकारी नहीं है तो उसमें जो छोटी छोटी जलेबियाँ लगी हैं, कोई आदमी, जनता जितनी है, कोई उसको कबाड़ के हाथे भेज दे, जिसके माई लाल में इतनी औकात हो। तो कहना तो बहुत आसान है कि ये के सरकार के कामों से आप बहुत खुश? हम बहुत खुश हैं। हम जब से सरकार ये हुई है, हम उसी को बटन दबाते हैं और उसी को बटन दबाते रहेंगे जब तक ये सरकार रहेगी। और अगर जो इस सरकार से खुश नहीं है, वो ये देश छोड़कर पाकिस्तान चला जाए, मुल्ला बना ले, दाढ़ी रखा ले। इस सरकार से मैं एक बात कहूँ, आप भी कहिए। जैसे भैया ने कहा कि अगर आपको हिंदुस्तान से प्रेम नहीं है तो दाढ़ी रखा लिए मुल्ला हो जाए। आप शास्त्रों को उठा लीजिए, आप गीता कुरान तमाम किताबों को देख लीजिए, इतिहास देख लीजिए, जो तमाम हमारे लोगों के ग्रंथ है, जो कबीरदास जी ने लिखी, रहीमदास जी ने लिखा, तमाम चीज़ें जो लिखी हैं, उसमें दोहे छंद आप देखिए तो क्या कहता है। उसमें हम लोगों को जो स्वतंत्रता मिली है कि अपने धर्म को हम माने या हम किसी दूसरे धर्म में जाए, उसकी स्वतंत्रता हमें मिली है। हम किसी भी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं कर सकते। क्या यहाँ के मुसलमान, हाँ ये है कि जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करता है। जो घुसपैठिए हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन अगर घुसपैठिए आ गए तो पिछले कई वर्षों से हमारी सरकार है इनकी, तो वो घुस न पाए, ये व्यवस्था होनी चाहिए। मुसलमान एकजुट है, मुसलमान की एकजुटता से हिंदुओं को सीख लेनी चाहिए कि आप कैसे एकजुट रहें।
हम जातिवाद में, हम पासी, चमार, पंडित, गोसाई, लाला, ठाकुर में उलझे रहते हैं और इसी वजह से हम लोगों पर जो अत्याचार बढ़ते हैं, हम लोगों का शोषण होता है। तो जो भी सरकार आती है वो आकर के केवल हम लोगों का दोहन करती, वोट लेती चली जाती है। हम सहमत हैं, सरकार योगी की बने और योगी का काम कोई अच्छा नहीं है, सबसे अच्छा योगी का काम है। भैया ने कहा कि रोजगार तो है नहीं सरकार में। हाँ, रोजगार क्यों नहीं है भाई, बहुत है, क्यों नहीं है, इसका रोजगार कहीं भी नहीं है और बहुत हम स्वच्छ हैं, बहुत सहमत हैं इस सरकार के ऊपर। आप देश के युवा हैं, आप पर देश की नींव टिकी हुई है, बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे हिसाब से जो है तो प्रशासन बहुत अच्छा है और मैं यही चाहता हूँ कि ऐसे ही सरकार बनी रहे और ऐसे ही सरकार में हम लोगों को बहुत ही लाभ होता है। ये ऐसी सत्ता लगभग कभी नहीं आई है। उन्होंने कहा प्रदेश में अब रोजगार भरपूर है और अभी किसानों को भी काफी लाभ मिल रहा है, उनकी फसल पर जीएसटी जो है वो घट गई है, इन सब पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो है, हुआ है, जीएसटी किसानों पे कम हुई है, अन्य चीज़ों पे बढ़ी है और खाद उर्वरक का भी अच्छा उन्होंने प्रबंधन किया है, सोसाइटियों वगैरह में भेजा है, ये तो सब हुआ ही है। आपके क्षेत्र में विकास हुआ? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं हुआ, बहुत विकास हुआ है। पिछली सरकारों की अपेक्षा इस सरकार से जो उपलब्धियां मिली हैं, जो योजनाएं चली हैं, इसका जमीनी स्तर पर क्या कुछ देखने को मिला? क्योंकि योजनाएं बनती हैं लेकिन वो धरातल पर दिखाई नहीं देती, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, योजनाएं बहुत सारी ऐसी मिल रही हैं, जैसे कि सड़कें हैं, गाँवों का विकास है, शौचालय है, आवास है, ये सब इन्हीं सब तो देन है, योगी मोदी की तो देन है, उसी से ये सब ये दिख भी रहा है, इसमें कोई नहीं। जनसभा में शामिल होने आए थे दादा, तो योगी जी से मिलके कैसा लगा? हमें मिले तो नहीं है, लेकिन देखा तो होगा, मन में एक भाव आया होगा कि अगर हम इनसे सामने से मिलते तो क्या कुछ कहते? इनके विषय में आदर सब लोग जो है हर जगह पहुँची है, हर जगह आदर से पहुँची है और उन्हीं का स्वागत है। आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? हाँ, हमारे क्षेत्र में भी विकास हुआ है और तमाम जगहों पर विकास हुआ है। कह रहे हैं कि शाम खुश है, क्या आप खुश हैं? हाँ भाई, जरूर खुश हैं।